दोस्तों, गौतम अडानी ये वो नाम है जिसने वो करके दिखाया है जो शायद ही किसी ने सपने में भी न सोचा था। भारत के धन कुबेर कहे जाने वाले मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा। जहां पूरी दुनिया कोरोना के आगे बेबस सी नजर आई, वहीं अडानी ग्रुप ने कैसे उस समय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी और भारत के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। अडानी को पोर्ट किंग भी कहा जाता है। अडानी के पास भारत के कई पोर्ट हैं जो कि उनकी कमाई का मेन सोर्स है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस आदमी को 2018 तक एयरलाइन सेक्टर की ABCD तक नहीं पता थी, वो कैसे 2021 आते आते भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन जाती है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन भारत के 25% हवाई जहाज यात्राएं और वहीं जितना कार्गो माल भारत आता है उसका 33% उनके द्वारा ऑपरेटेड एयरपोर्ट से होता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे अडानी ग्रुप एयरपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अडानी समूह भारत में सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसका मार्केट कैप 19.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें 7 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। इसने हमारे देश भर में एक विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो स्थापित किया है। पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहा है। डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट, दूरसंचार और मीडिया तक हर चीज में प्रवेश किया है। अब ये भारत के सबसे बड़े गैस डिस्ट्रीब्यूटर, कोयला खनिक, निजी क्षेत्र के बंदरगाह और एयरपोर्ट ऑपरेटर का मालिक है। इसके अलावा अडानी का एयरपोर्ट सेक्टर उनके लिए दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर बन गया है। पिछले साल ही अडानी ग्रुप में सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से 1596 करोड़ जनरेट किया है। आइए जानते हैं कैसे अडानी ग्रुप बना भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर। साल 2019 की शुरुआत में भारत सरकार ने भारत के 6 बड़े एयरपोर्ट्स का रखरखाव निजी कंपनी को सौंपने की सोची और इसका टेंडर पब्लिक किया, जिसके लिए 50 से भी ज्यादा कंपनियों ने टेंडर अप्लाई किया और बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं था कि गौतम अडानी बंदरगाह सेक्टर में कब्जा करने के बाद अब उनका अगला टारगेट एयरलाइन सेक्टर है और वो इसमें उतरने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। तभी तो गौतम अडानी ने सभी की बोली से लगभग 4 गुना ज्यादा बोली लगाई, जिससे कि सभी कंपनियों ने इस टेंडर से अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि अडानी को किसी भी हाल में ये टेंडर चाहिए था। टेंडर मिलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक भी शर्त को अडानी ग्रुप पूरा नहीं कर पा रहा था, फिर भी टेंडर उन्हें मिला। रूल नंबर 1, सरकार टेंडर सिर्फ उसी कंपनी को देगी जिसके पास पहले से ही एयरपोर्ट सेक्टर का एक्सपीरियंस हो। लेकिन अडानी तो इस बिजनेस में बिल्कुल पहली बार उतरे थे, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और जैसे ही टेंडर अडानी को मिला सभी बिल्कुल शॉक्ड थे। रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी कंपनी एक साथ 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स का संचालन नहीं कर सकती, लेकिन अडानी ने तो सभी 6 के 6 एयरपोर्ट के लिए बोली लगाई और उन्हें 6 के 6 एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए दे भी दिए गए। रूल नंबर 3, आज तक भारत ने जितने भी एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए निजी कंपनियों को दिए थे वो सब मात्र 30 साल के लिए थे, लेकिन अडानी को पूरे 50 साल के लिए सभी एयरपोर्ट लीज पर दिए गए। मतलब स्वैग देख रहे हो अडानी का? इन भाई साहब के लिए सरकार ने सारे नियम ही बदल डाले। जब तक लीज खत्म होगी तब तक तो शायद अडानी इस दुनिया में ही न हो। रूल नंबर 4, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम था। पहले सरकार इन कंपनी से प्रॉफिट में परसेंटेज लेती थी, लेकिन शायद सरकार को लगा होगा अडानी उतना प्रॉफिट जनरेट न कर पाए, इसलिए सीधा फिक्स अमाउंट ही मांग लिया। मतलब कि आप कम कमाओ या ज्यादा, हमें तो फीस अमाउंट चाहिए। लेकिन वो शख्स गौतम अडानी है, अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो उसे सोना बना देता है। ये तो फिर भी एयरलाइंस इंडस्ट्री है। बगैर किसी प्लानिंग के उन्होंने इस फील्ड में उतरने का मन नहीं बनाया होगा। अडानी ग्रुप अपनी बेहतरीन सर्विसिंग के लिए फेमस है और इसी के दम पर इन्होंने हर फील्ड में आज अपने झंडे गाड़ दिए हैं। वैसे इस डील में एक बात तो है, सभी नियमों को और शर्तों को ताक पर रख दिया गया। वैसे सरकार के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि एयरलाइंस इंडस्ट्री जब से सरकार के अंडर काम कर रही थी तभी से बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही थी और सरकार ने इस सबसे बचने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर को इन एयरपोर्ट की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी है। मगर सरकार से इस बारे में जब सवाल किए गए कि आपने बिल्कुल नए और अनएक्सपीरियंस्ड कंपनी को टेंडर कैसे दे दिया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर एक्सपीरियंस के चक्कर में बैठे रहे तो मात्र कुछ गिनी चुनी
कंपनीज ही हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर हर बार टेंडर उन्हें ही मिलता रहा तो इस सेक्टर में उनका ही मोनोपोली हो जाएगा। नई कंपनीज आएंगी तभी तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा। और अडानी ग्रुप बहुत बड़ा है। ये भले ही एयरलाइंस इंडस्ट्री में नहीं हो, पर इन्हें बिजनेस कैसे करना है, कैसे घाटे को मुनाफे में बदलना है, ये बेहतर जानते हैं और ये लंबे समय तक टिके भी रह सकते हैं। और अगला सवाल था कि 2 से ज्यादा एयरपोर्ट किसी एक कंपनी को न देने की, तो सरकार का जवाब था कि जब ये नियम बने थे वो समय अलग था। उस वक्त भारत में गिनती के एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आज भारत में लगभग 125 एयरपोर्ट हैं। इसलिए आज के समय ये नियम सही नहीं है, क्योंकि अगर 2 एयरपोर्ट भी किसी एक कंपनी को देते रहे तो मार्केट में 60 से भी ज्यादा कंपनीज को मौका देना होगा, जो कि सेक्टर में है भी नहीं और न ही फिर इनके पास एक्सपीरियंस होगा। इसलिए नए लोगों को मौका देना जरूरी है। और रही बात 50 साल के लीज पर देने की, तो जो एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दिए जा रहे हैं उन पर लोगों का आवागमन उतना नहीं है जितना मेट्रो सिटीज में होता है, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज में लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट जल्दी जनरेट हो जाता है। लेकिन इन एयरपोर्ट में प्रॉफिट जनरेट करने में अधिक समय लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार ने ये अच्छा किया या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अब आने वाला है कहानी में असली ट्विस्ट, और वो था कि मुंबई एयरपोर्ट, जो कि पहले से ही किसी प्राइवेट कंपनी के पास था, आखिर कैसे रातों रात एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंडर आ गया। इस फील्ड में उतरने की असली वजह यही एयरपोर्ट था और इसीलिए अंबानी इस फील्ड में उतरे, क्योंकि वे अकेला एयरपोर्ट अंबानी को इस सेक्टर का किंग बना सकता है। मुंबई एयरपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है। जितने लोग पूरे साल भर में इन 6 एयरपोर्ट में यात्रा नहीं करेंगे, उससे ज्यादा यात्री तो सिर्फ इस एक अकेले मुंबई एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं। वहीं ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। दुनिया के कई बड़े शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई में 2 या 2 से अधिक रनवे हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, और इसी तरह मुंबई में भी 2 रनवे हैं। इस एयरपोर्ट पर सालाना 4 करोड़ यात्रियों की क्षमता है और यहाँ 100 विमान एक साथ पार्क हो सकते हैं। साथ ही 10,000 यात्री पीक आवर्स में चेक इन और चेक आउट कर सकते हैं। ये टर्मिनल 4.39 लाख वर्ग मीटर में फैला है, जो कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट 3.53 लाख वर्ग मीटर और सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट 3.80 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा है। इसलिए इस एयरपोर्ट पर घाटे का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये हर साल अरबों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करता है। जिस भी कंपनी के पास इसे ऑपरेट करने का परमिशन होगा वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगी। इसीलिए अडानी ग्रुप इस सेक्टर में उतरा है। अगर बाकी 6 में थोड़ा बहुत घाटा भी हो जाता है तो उसकी भरपाई मुंबई एयरपोर्ट के प्रॉफिट से हो जाएगी। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट अडानी के हाथ में जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका की बिडवेस्ट के 13.5% और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका के पास 10% शेयर थे, जो कि अडानी ग्रुप ने 1685 करोड़ रुपए में खरीद लिए थे। सबसे बड़ी अड़चन तो अडानी के सामने थी, वो थी 50.5% हिस्सेदारी रखने वाला जीवीके ग्रुप, जिसके मालिक जीवीके रेड्डी हैं। अडानी का अगला टारगेट जीवीके ग्रुप बना। अडानी जीवीके ग्रुप के दुखती नस को ढूंढने में लग गई। बाद में पता चला कि जीवीके ग्रुप लगातार घाटे में चल रहा है, जिसके सिर पर लगभग 2500 करोड़ का कर्ज है। अडानी समूह ने जीवीके ग्रुप के लगभग 2500 करोड़ रुपए के कर्ज को भरकर और कुछ और पैसे देकर इस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों अडानी ने इस सेक्टर में अपने कदम रखे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।